हेलो दोस्तों, पे फिटनेस सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ पे जो क्लास लिया था अलजेब्रा का फर्स्ट क्लास यहाँ पे लिए थे, ठीक है। और हमारा आज अलजेब्रा का सेकंड क्लास होगा, क्लास नंबर 4 होगा, पार्ट 2 यहाँ पे होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे क्लास जो है हमारा पूरा समझ में आ रहा होगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है। तो आपको हम एक चीज़ बता देते हैं कि इसका जो है आपका सेकेंड पार्ट हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। हर चैप्टर का हम 2 पार्ट लेकर चल रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देख रहे हैं, ठीक है। और आपके इसके बाद से जो हमारा क्लास होगा, तो आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री हम देखेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री इसमें भी 2 क्लास यहाँ पे होगा, ठीक है। उसके बाद से हमारा कैलकुलस का यहाँ पे जो फर्स्ट आपका जो खंड होता है इसका, इसमें भी आपको 2 पार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद से फिर से यहाँ पे कैलकुलस का इसमें 2 पार्ट होगा, जो आपका सेकेंड पार्ट वाला होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम 5 खंड इसको यहाँ पे देखेंगे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा इसमें हर चैप्टर में आपका एक एक पार्ट में देखेंगे। उसके बाद से जब ये पूरा हम कंप्लीट कर ले रहे हैं, बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद से हम क्या देखेंगे, प्रैक्टिस सेट, ठीक है। प्रैक्टिस सेट यहाँ पे हम देखने वाले हैं। और आप देखेंगे इसको प्रैक्टिस सेट में क्या होगा, शुरू से आपका चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक जितना भी इंपॉर्टेंट आपका जो क्वेश्चन होगा उसको हम यहाँ पे रखेंगे। और आप देखेंगे इसके बाद से आपका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छा आप महसूस करेंगे। और वीडियो में जो भी आपका बेसिक लेवल ख़राब है, चाहे जो भी जहाँ से दिक्कत आ रहा है, उसके लिए आप कमेंट करें, आपके लिए फिर से हम यहाँ पे कोशिश पूरा करेंगे, ठीक है। तो ये आपको बताना था। आपका यहाँ देखिए सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन किस तरह से है। देखिए सबसे पहले तो ये हम आपको हर चैप्टर में बता रहे हैं कि ये हमारा सिलेबस है कि वेक्टर अलजेब्रा में क्या है, ये सब आपका जो है टॉपिक यहाँ पढ़ेंगे। फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे है। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन है आपका, वो आपको टॉपिक था जो हर चैप्टर में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। अब क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है। जो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इफ द मॉड्यूल्स आर √2 √3, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, एंड ए डॉट बी की वैल्यू कितना है, √3, ठीक है। तो इसमें कहा क्या रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, यानी एंगल बताना है, 2 वेक्टर के बीच का एंगल बताना है। तो देखिए अब आप एंगल बताते हैं तो एंगल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये cos थीटा इक्वल्स टू होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, और मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, ठीक है, ये होता है। तो अब इसके बाद से आगे क्या करेंगे, आगे ये करेंगे यहाँ पे ए डॉट बी जो है ये √3 है, ये क्या है आपका, ये √3 है, ठीक है। और मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए ये है आपका √2, और ये आपका क्या है √3, ये है √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। अब ये आपका कितना हो जाएगा 1/√2, ठीक है। यानी कि अगर आप यहाँ कह सकते हैं कि cos थीटा का वैल्यू कितना आया 1/√2, ठीक है। मतलब थीटा बराबर कितना आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ यहाँ कह सकते हैं कि जो एंगल आया कितना आया, जो आपका कह रहा है कि एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स कितना आया 45 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कई जगह आपको क्या होता है एंगल बताना रहता है तो पाई के फॉर्म में यहाँ पे दिया रहता है, तो पाई में लिखेंगे पाई/4, ठीक है। अब ये पाई/4 कैसे आया है, अब देखिए पाई का वैल्यू कितना आता है, पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री, ठीक है, ये होता है। तो 180/4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 90, और ये हो जाएगा आपका 45, ठीक है। तो यानी कि ये आ जाएगा आपका, ये पाई/4 आ जाएगा, यानी ये भी आपका कितना बराबर आता है 45 डिग्री। तो पाई/4 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ना, थीटा बनी 45 डिग्री, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, आपको इसी तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, सेम ऐसे पूछता है। तो पहले तो आप फार्मूला किनारे लिख लेंगे इस तरह से, ठीक है। ये आपका फार्मूला एंगल बिटवीन के बीच में क्या लगता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। मॉड निकालना मैं आपको पता है यहाँ पे आपको दिया ही गया है यहाँ पे, ठीक है। रखेंगे तुरंत आपको निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसके बाद भी कोई भी डाउट है तो उसके लिए कमेंट करें, ठीक है। चैनल को थोड़ा सा जो है आप थोड़ा सा आप अपना जो है मदद यहाँ पे करें और तेज़ी से इसको बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि हम लोग को थोड़ा मोटिवेशन मिले और आपके लिए हम और भी अच्छा जो है यहाँ पे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करें। अब पूरा होगा भी, ठीक है। आपको ज़्यादा यहाँ पे निश्चिंत रहिए। थोड़ा सा यहाँ हमारा जो सिस्टम है ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए, थोड़ा सा उतना बेहतर तरीके से नहीं है, लेकिन हम उसमें लगे हैं। अगर आप साथ दीजिएगा तो हम और भी उसको जो है आगे करेंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका ये, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, ये दिया गया वेक्टर और ये वेक्टर। अब देखिए ये आपका यूपी बीटी का बीटीई 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। 2023 का यूपी बीटी 2023 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, तो आपको एंगल पूछा है। जब भी हम आपको बताएं तो वही आपको सेम फार्मूला जो एंगल वाला होता है cos थीटा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है, मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है, ये आपका फार्मूला हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
अब देखिए सबसे पहले जो आपको वेक्टर ए दिया गया है उसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। जो आपका वेक्टर ए है ये क्या है आपका, ये हो जाएगा आपका आई प्लस प्लस यहाँ पे जे कैप, ठीक है, प्लस के कैप, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो है ये हो जाएगा, अब यहाँ पे फिर से बी, वेक्टर बी कितना लिया है आपका, ये दिया गया है जे माइनस के कैप जे कैप, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, ये नहीं बन पा रहा था यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका मॉड निकालेंगे, मॉड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड वेक्टर ए कितना हो जाएगा, इसका रूट ले लेते हैं हम आपको जो है कल वाली क्लास में बताए थे कि मॉड कैसे निकाला जाता है। तो रूट लेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 113 का रूट 3 आ जाएगा, यानी मॉड वेक्टर ए का वैल्यू रूट 3 आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप इसका निकालें तो वेक्टर बी का कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1, ठीक है। ये वेक्टर बी कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो मॉड ऑफ वेक्टर बी के वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए मॉड ए मॉड बी निकल के आ गया, मॉड ए का वैल्यू रूट 3 आया, इसका 0 आया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, आपको ये वाला निकल गया, अब ए डॉट बी निकालना है, ठीक है। तो ए डॉट बी निकाला है, मतलब इसका गुणा इसमें करना है, यानी कि यहाँ पे वेक्टर आई प्लस यहाँ पे जे प्लस के, ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, उसके बाद से है जे वेक्टर जे माइनस वेक्टर के। तो यहाँ से हो जाएगा ये आपका यहाँ से हो जाएगा, देखिए इस आई से इसमें करेंगे, इसका आई तो है ना कोएफिशिएंट, तब जे का जे में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, फिर इस के का इसमें करेंगे 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है। ये आपका क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आ जाएगा। तो अब देखिए अल्टीमेटली आपको क्या निकल के आया, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 0, मतलब ए डॉट बी, और यहाँ पे हो जाएगा रूट 3, ठीक है। और ये भी आपका 0 है, तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, ये 0 बनेगा, ठीक है। कॉस थीटा 0, यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, किस एंगल पर कॉस 0 होता है, 90 डिग्री पे। कि आपको पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री में होता है कि साइन 0 होता है, 30 होता है, 45 होता है, 60 होता है और 90 डिग्री होता है। साइन 0 का मान 0, 1/2 1/√2 √3/2, और यहाँ पे साइन 90 का मान 1 होता है, इसी का उल्टा आपको 0 1, ये आपका 1 होता है, ये आपका √3/2 होता है, ये 1/√2 होता है, ठीक है। और ये कितना होता है 1/2 और ये 0 होता है। तो यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से देखें तो क्या होता है, कास 90 का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, यहाँ पे कास 90 का वैल्यू 0, इसका उल्टा होता है साइन का, साइन का पता है तो कास को उल्टा करके आप उसको जो आसानी से जान सकते हैं। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी कि ये कितना जाएगा 90 डिग्री, मतलब क्या हो जाएगा π/2 यहाँ पे कर सकते हैं। यानी कि जो ये वेक्टर ए होगा ये परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी के, ठीक है, वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी। तो ये यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे होने वाला है। क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से इसको देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है, यूपी बीटीए में भी इसको क्वेश्चन को पूछा गया है, तो ध्यान से लगाना है। क्वेश्चन में कुछ आपको है नहीं, बस आपको फार्मूला पता करना कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होगा। तो टू वेक्टर्स एंगल बिटवीन होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। ए डॉट बी निकाल के उसके बाद से आप मॉडुलस ऑफ ए और मॉडुलस ऑफ बी दोनों निकाल के जो यहाँ से कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं कि एंगल कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है π/2 आया, पाई का वैल्यू कितना होता है 180, 180/2 करेंगे 90 आएगा। तो 90 जब आ जाएगा इसका मतलब ये है जो वेक्टर ए और वेक्टर बी है वो अब दोनों क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है। 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर, मतलब ये वाला क्या होता है, ये वाला एंगल आपका क्या होता है, थीटा जो होता है ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, यहाँ पे उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था, आप देखिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है वो आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर का आपको पूछा नहीं गया था, लेकिन वहाँ पे निकाले तो आपको क्या लगा ए डॉट बी आपका परपेंडिकुलर था। यहाँ पे जो आपको कहा गया कि पैरेलल है, नहीं फॉरवर्ड द वैल्यू ऑफ पी का वैल्यू बताना है आपको। वेक्टर ए ये दिया गया है, ठीक है, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। वेक्टर बी दिया गया आई कैप जे कैप के कैप, ये वेक्टर बी है आर पैरेलल। तब देखिए पैरेलल के लिए फार्मूला होता है, फार्मूला इसका क्या होता है कि दो वेक्टर है तो ये हो जाएगा a1/b1, ठीक है, इक्वल्स टू a2/b2, इसके बराबर कर देंगे, ठीक है, और a3/b3, ठीक है। तो ये इसका जो है फार्मूला होता है a1/b1 इक्वल्स टू a2/b2 इक्वल्स टू a3/b3, ये इसका फार्मूला होता है। तो अगर ध्यान से अगर आप देखें तो जान लीजिए यहाँ पे जो आपका जो है वेक्टर ए जो दिया गया है ये कितना दिया गया है 3i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है, प्लस 9k कैप। उसके बाद से बी है ये है i कैप प्लस pj कैप, ठीक है, और प्लस 3k कैप, तब ये हो जाएगा। उसके बाद से आपका है कि अगर इसका अगर निकालें तो इसमें a1 कितना हो जाएगा, अगर इसमें अगर हम निकालें तो a1 कितना हो जाएगा, a1 देखिए यहाँ पे है आपका a1/b1, यानी कि ये a1 ये b1 ये c1, ठीक है।
सॉरी ये A1 होगा, A2 होगा, A3 होगा, ठीक है, ये करना पहले वाले में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका 3 है, ठीक है, A2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2, और A3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9। इसमें देखिए B1 कितना होगा, तो ये हो जाएगा 1, इसका I का कोफिशिएंट 1 है। B2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे P है, ठीक है, B2 आपका P हो जाएगा। B3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो परपेंडिकुलर के फार्मूले पर आप आसानी से यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। मतलब कि आपको A1/B1, तो A1 कितना है आपका 3 है, इसका 1 है, A1/B1। A2/A2 कितना है यहाँ पे, A2 देखेंगे A2/B2, B2 कितना है आपका P, ठीक है, ये P है। और A3/B3 यानी A3 कितना है 9, अब B3 कितना है 3, ठीक है, 3 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 3 3 का 9, ठीक है। अब यहाँ से P का वैल्यू आप आसानी से निकालिए, इन दोनों को ले लीजिए या इन दोनों को ले लीजिए, ठीक है, यहाँ से निकाल सकते हैं। मतलब अगर 3/1 करें और 2/P करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा P इक्वल्स, ये 3P इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, P बराबर कितना हो जाएगा 2/3। यहाँ से भी अगर आप रखें 2/P इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, यानी P इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2, P इक्वल्स टू हो जाएगा 2/3। दोनों से आपका निकल के आ रहा है P का वैल्यू 2/3, ठीक है। तो इस तरह से आपको पैरेलल का फार्मूला पर रखेंगे A1/B1 इक्वल्स टू A2/B2 इक्वल्स टू A3/B3, और वहाँ से आप जो है दो वेक्टर दिया गया, दोनों वेक्टर का जो इसका जो रख के यहाँ पे जो भी आपका वेक्टर A दिया गया है, ठीक है, उसके बाद से वेक्टर B दिया गया है, तो A वाले का A1 A2 A3 रखेंगे, B वाले का B1 B2 B3 रखेंगे। अब तीनों को जो है एक तरह से भाग के रूप में लिखेंगे, तो वहाँ से आपको P का वैल्यू आसानी से निकल के आएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे रखा है A1/A2 A1/B1 A2/B2, ठीक है, और A3/B3, तो यहाँ से P का वैल्यू कितना निकल के आएगा 2/3। तो ये आपका पैरेलल का होने का एक आपका यहाँ पे ये फार्मूला है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसके बाद भी कोई भी डाउट है तो कमेंट करेंगे, आपको हम फिर से यहाँ पे समझा देंगे, ठीक है। तो ये आपका वेक्टर इस तरह से है। थोड़ा सा यहाँ पे आप देख लेंगे, यहाँ पे ये कैप लगाना लग नहीं पाता है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग में मिसप्रिंट हो जाता है, तो थोड़ा सा आप थोड़ा इसको देख लीजिएगा, ठीक है। कैप यहाँ पर रहता है और ये आपका वेक्टर B है, वेक्टर A है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन है आपका, सेम क्वेश्चन ऐसे है, कह रहा है कि वेक्टर A है, ये दिया गया, फिर वेक्टर B है, ये दिया गया, देन द फाइंड द एंगल, ये हो जाएगा फाइंड द एंगल बिटवीन दिस, ठीक है। इन दोनों आपको वेक्टर के बीच का एंगल बताना है, ठीक है। तो इन दोनों वेक्टर के बीच में अगर आप एंगल बताएंगे तो कैसे बताएंगे, अभी आपको बताएं एंगल का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। कॉस थीटा होता है वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर A अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर B, ये आपका फार्मूला होता है कॉस थीटा, ठीक है। तो ये इस फार्मूले पर लगेगा। तो उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को लगा के आंसर बताएंगे, क्योंकि इसका 2-3 क्वेश्चन हम बता चुके हैं, ठीक है। अब एंगल इस पर आप A डॉट B, ए दिया B दिया, आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। एक बार कोशिश करिएगा, नहीं आता है कमेंट करेंगे, फिर हम बता देंगे इस क्वेश्चन को, लेकिन इसको ज़रूर करिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो उसके लिए भी कमेंट करिएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत आ रही है तो क्वेश्चन को तुरंत आप करिएगा, उसके बाद से हम जो है फिर से इसको बताएंगे। तो ये क्वेश्चन था। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ये दिया गया और ये दिया गया। अब देखिए UPBT 2022 में पूछा गया, यही दोनों है, ठीक है। अभी जो आपका क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन हो सर, अभी आप एक क्वेश्चन दिए हैं, इसको हम दे दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है, इसको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम बता देते हैं। अगर आप देखें यहाँ पे क्वेश्चन में, तो आपका जो क्वेश्चन कहा गया है कि फाइंड द एंगल बिटवीन, यहाँ पे दिस वेक्टर यानी कि वेक्टर A I कैप J कैप K कैप, ठीक है, 2I कैप 3J कैप, ठीक है, K कैप, ये है। तो यहाँ पे A और B यहाँ पर हम लिख लेते हैं। वेक्टर A आपका क्या दिया I कैप J कैप प्लस यहाँ पे K कैप, वेक्टर B कितना दिया गया है 2I कैप माइनस 3J कैप और प्लस 6K कैप, ये है आपका। अब देखिए यहाँ से अब जो आपका दिया गया है कॉस थीटा कितना होता है वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर A अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर B, ये हो जाएगा। तो कॉस थीटा यहाँ पे एंगल निकल के आ जाएगा। अब अगर ध्यान से देखें यहाँ पे, तो जब आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, तो यहाँ पे देखिए इसी पर आपको रखना है। अब A डॉट B, यहाँ पे अगर A डॉट B अगर हम निकालते हैं वेक्टर A डॉट वेक्टर B, तो क्या हो जाएगा, इसका गुणा कर देंगे I में, तो ये हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा -3, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 3, यानी कि ये कितना जाएगा 5, यानी वेक्टर A डॉट वेक्टर B का वैल्यू कितना जाएगा 5, ये जाएगा आपका। अब देखिए इसका मॉड A निकालेंगे, इसका मॉड A निकालेंगे, तो मॉड A निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट निकालेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि √3, यानी कि वेक्टर A अपॉन मॉड इसका निकालेंगे तो कितना जाएगा √3। इसका निकालिए मॉड, इसका मॉड निकालेंगे वेक्टर ऑफ B करेंगे तो ये कितना आ जाएगा √2 का स्क्वायर करेंगे, 4 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस इसका हो जाएगा 36, ठीक है, 36 4 40,
9 कितना हो जाएगा 49, यानी वेक्टर बी इसका निकालेंगे अंडर रूट में कितना आ जाएगा 7। ठीक है, अब यहाँ से कॉस का वैल्यू निकालेंगे। कॉस का वैल्यू जब आप निकालेंगे तो कॉस थीटा यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, कॉस थीटा देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आप निकाले हैं तो क्या आएगा 5, ये 5 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मॉड ऑफ ए √3 और 7, √3 × 7, ठीक है ये आया है। तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स 5/7 √3। ठीक है, ये 7 √3 यानी थीटा का वैल्यू 65.64 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपको आंसर यहाँ पे एंगल पूछा गया था। आप चाहें तो यहाँ तक भी लिख सकते हैं, आपके अपने एग्जाम में यहाँ तक भी लिख देंगे तब भी आपका जो है एग्जामिनर समझ जाए कि बच्चे को आता है। ठीक है, बाकी ये सब करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने यहाँ पे इसका जब अब गुणा भाग करेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, मैंने देखा तो सॉल्व किए थे, तो यहाँ पे आपको यही आपको बताना था कि एंगल बताना था। एंगल का फार्मूला यही होता है कॉस थीटा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपन मॉडल ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। और कैसे निकाला जाता है इसको हम पिछले क्लास में भी और इसमें भी आपको बता दिए हैं। ठीक है, इसके बाद भी कोई भी अगर आपको डाउट है तो उसके लिए आप कमेंट करें, आपको फिर से बता दिया जाएगा। ठीक है, तो हर जो है क्लास में हम यही कह रहे थे, ये हमारा क्वेश्चन था। उम्मीद करेंगे आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। क्वेश्चन का नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है, लेकिन क्वेश्चन जो भी बता रहे हैं वो आपके एग्जाम में पूछा गया है, मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कहीं से क्वेश्चन नहीं उठा दे रहे हैं। और जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है तो देखिए 0 से लेकर मॉडरेट लेवल तक क्वेश्चन ज़्यादातर टच किया जाता है। ठीक है, अब उतना क्वेश्चन करके आप अच्छे से हर एक एग्जाम का हर एक पेपर में पास हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपका बेस खराब है तो इसी पैटर्न को फॉलो करिए, 0 से लेकर मॉडरेट तक। ज़्यादा हाई तक जाएंगे तो ना ये वाला करेंगे ना हाई वाला कर पाएंगे, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आप जो है पहले अपना बेसिक से थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन कर लीजिए, आपको आराम से आपका पेपर निकल जाएगा। ठीक है, बाकी सब उसके अगर आपको आता है तो उसका पेपर हम ऑलरेडी कराएंगे, तो उसमें आप जो है कवर उसको चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, करना तो वैसे भी आपको पड़ेगा, लेकिन अगर आपका थोड़ा सा वीक है तो आप चाहें तो इन दोनों को फॉलो करके आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब बताना था। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम नेक्स्ट क्लास में देखें, तब तक थैंक यू सो मच।